आज मैं यहां तुम्हें यह बताने नहीं आया हूं कि 5 घंटे पढ़ना अच्छा है या 10 घंटे। मैं यहां उनकी क्लास लेने आया हूं जो हर सुबह अलार्म से पहले अपनी किस्मत को कोसते हैं। दुनिया तुमसे कहती है कि बेटा मेहनत करो, मैं कहता हूं कोई मतलब नहीं ऐसी मेहनत का जो तुम्हें सिर्फ थका दे। क्या तुम जानते हो तुम्हारी सबसे बड़ी गलती क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी गलती यह है कि तुम अपनी पढ़ाई को घंटों में नापते हो। तुम उस कैदी की तरह हो जो दीवार पर लकीरें खींचकर दिन गिन रहा है कि कब आजादी मिलेगी। अरे पढ़ाई कोई ससा नहीं है जो तुम काट रहे हो, यह वो हथियार है जिससे तुम्हें पूरी दुनिया को फतेह करना है। सुनो, अगर आज तुम पसीने से नहीं नहाओगे तो कल तुम्हें अपने आंसुओं से नहाना पड़ेगा जब तुम्हारे साथ वाला लड़का सफलता की गाड़ी में बैठकर तुम्हारे पास से निकलेगा और तुम्हारी आंखों में धूल झोंक कर चला जाएगा। शेर जब शिकार पर निकलता है ना तो वो घड़ी नहीं देखता, वो तब तक दौड़ता है जब तक शिकार उसकी गर्दन के नीचे ना आ जाए। तो तुम क्यों घड़ी देख रहे हो? क्या तुम शिकारी हो या सिर्फ एक तमाशा? लोग मुझसे पूछते हैं सर कितने घंटे पढ़े? मेरा जवाब होता है जब तक तुम्हारा दिमाग जवाब ना दे दे कि अब इसके आगे एक शब्द भी अंदर नहीं जाएगा। तुम 18 घंटे कुर्सी पर बैठे रहो और दिमाग में पतोस वाली की शादी या इंस्टाग्राम की रील चल रही हो तो वो 18 घंटे कूड़ा है। और अगर तुम सिर्फ 3 घंटे ऐसे पढ़ते हो कि तुम्हारे बगल में बम भी फट जाए और तुम्हें पता न चले तो वो 3 घंटे तुम्हें राजा बनाएंगे। याद रखना, इतिहास पन्ने पलटने वाले नहीं पन्ने रचने वाले लिखते हैं। कल से पढ़ूंगा, मंडे से पक्का शुरू करूंगा। ये जो कल है ना, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा कातिल है। इसने करोड़ों सपनों का कत्ल किया है। जिस पल तुमने कहा कि कल, समझ लो तुमने अपनी हार पर दस्तखत कर दिए। अगर तुम्हें आज पढ़ने में दर्द हो रहा है तो मुबारक हो, तुम जिंदा हो, क्योंकि बिना दर्द के तो सिर्फ लाशें ही आराम करती हैं। सफलता की राह में जो कांटों पर नहीं चला वो कभी सिंहासन तक नहीं पहुंचा। जब तुम्हारा मन कहे कि अब बहुत पढ़ लिया, चलो थोड़ा फोन चला लेते हैं, तब समझ लेना कि यही वो मोमेंट है जहां तुम भी से अलग हो सकते हो। भी वही रुक जाती है जहां थकान शुरू होती है। विजेता वहीं से अपनी रफ्तार बता है। जब हाथ कांपने लगे, आंखें जलने लगे और पीठ में दर्द होने लगे, तब अपने आप से कहना बस एक पन्ना और। ये एक पन्ना और वाली जिद ही तुम्हें टॉपर बनाएगी। तुम सोचते हो तुम्हारा मुकाबला क्लास के उस लड़के से है, नहीं, तुम्हारा मुकाबला उस वक्त से है जो रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। अभी इस वक्त जब तुम आलस कर रहे हो, कोई कहीं अंधेरे कमरे में मोमबत्ती जलाकर अपनी आंखों को जला रहा होगा ताकि वो तुम्हारी जगह छीन सके। वो पढ़ रहा है और जिस दिन तुम उससे टकराओगे वो तुम्हें कुचलकर आगे निकल जाएगा। क्या तुम खुद को कुचलते हुए देखना चाहते हो? लोग कहते हैं पागल हो गया है क्या, दिन रात पढ़ता रहता है। मैं कहता हूं हाँ, मैं पागल हूं, क्योंकि बिना पागलपन के कभी क्रांति नहीं आती। न्यूटन पागल था, आइंस्टीन पागल था और वो हर इंसान पागल था जिसका नाम आज तुम किताबों में पढ़ते हो। अगर तुम साधारण रहना चाहते हो तो वही करो जो सब कर रहे हैं, 6 घंटे की नींद, 2 घंटे का खाना और 4 घंटे का रोना। लेकिन अगर तुम असाधारण बनना चाहते हो तो तुम्हें वो करना होगा जो कोई नहीं कर रहा। सोना छोड़ दो, आराम छोड़ दो और भूल जाओ कि दुनिया में तुम्हारे दोस्तों का कोई वजूद भी है। तुम्हारी असली महबूबा तुम्हारी किताबें होनी चाहिए और तुम्हारा असली नशा तुम्हारी कामयाबी। अभी तुम मुस्कुरा रहे हो, अभी तुम्हें लग रहा है कि समय बहुत है। जरा आईने के सामने जाकर खड़े हो जाओ और अपनी आंखों में आंखें डालकर पूछो क्या मैं आज वो इंसान बना हूं जिस पर मुझे फख्र हो सके? जवाब ना आएगा। और जानते हो क्यों? क्योंकि तुम अपनी औकात बदलने की कोशिश ही नहीं कर रहे। तुम उस दलदल में फंसे हो जिसे कंफर्ट जोन कहते हैं। यह वो मीठा थैर है जो तुम्हें धीरे धीरे खत्म कर रहा है। सुनो, दुनिया को रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी मजबूरियां क्या हैं। दुनिया को फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे पास पढ़ने के लिए लाइट थी या नहीं, या तुम्हारे सिर में दर्द था। दुनिया सिर्फ एक चीज देखती है, रिजल्ट। अगर तुम्हारे पास रिजल्ट है तो तुम राजा हो, और अगर रिजल्ट नहीं है तो तुम सिर्फ एक और बहाना बनाने वाले लूजर हो। क्या तुम्हें एक लूजर बनकर मरना है? लोग कहते हैं सर नींद बहुत आती है। मैं कहता हूं नींद आती नहीं है, तुम बुलाते हो, क्योंकि तुम्हारे सपनों में वो आग ही नहीं है जो तुम्हारी नींद उड़ा सके। जिस दिन तुम्हारे सपने तुम्हारी नींद से बटे हो जाएंगे, उस दिन तुम्हें अलार्म की जरूरत नहीं पड़ेगी। उस दिन तुम्हारी बेचैनी तुम्हें बिस्तर से उठाकर पटक देगी। याद रखना, जब तुम सो रहे होते हो तो कोई और जाग रहा होता है, और जिस दिन तुम उससे मिलोगे वह जीत जाएगा। यह दुनिया एक रेस है, यहां रुकने का मतलब है कुचले जाना। अगर तुम चल नहीं सकते तो रेंगो, लेकिन रुकना मत, क्योंकि रुकना मौत है। अपनी आंखों में वो जलन पैदा करो कि जब तुम किताब खोलो तो शब्द तुम्हारे दिमाग में छप जाएं। अपनी रातों को काला करना सीखो, तभी तुम्हारा भविष्य सुनहरा होगा। जो रात भर जागकर अपनी किस्मत से लड़ता है वही सूरज बनकर चमकता है। वो जो तुम्हारे हाथ में छोटा सा खिलौना है ना, जिसे तुम स्मार्टफोन कहते हो, वो खिलौना नहीं, तुम्हारी बर्बादी का रिमोट कंट्रोल है। एक नोटिफिकेशन आता है और तुम्हारी एकाग्रता ताश के पत्तों की तरह ढह जाती है। तुम रील्स स्क्रॉल कर रहे हो, तुम उन लोगों को अमीर बना रहे हो जो तुम्हें बेवकूफ बना रहे हैं। तुम दूसरों की कामयाबी का जश्न फोन पर देख रहे हो, जबकि तुम्हें खुद जश्न का कारण बनना चाहिए था। हिम्मत है तो इसे फेंक दो।
हिम्मत है तो एक हफ्ते के लिए गायब हो जाओ दुनिया की नजरों से, अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, सिर्फ तुम और तुम्हारी किताबें। लोग पूछे कि कहां गया वो, जवाब मिलना चाहिए कि वो अपनी सल्तनत तैयार कर रहा है। जब तुम वापस आओगे तो तुम वो पुराने तुम नहीं रहोगे, तुम एक ब्रांड बन चुके होगे। लेकिन क्या तुम में वो जिगर है? क्या तुम इस डिजिटल नशे को लात मार सकते हो? अगर नहीं तो जाओ और जाकर भी इसका हिस्सा बनो। यहां खटे होकर मेरा वक्त बर्बाद मत करो। कभी अपने बाप के हाथों को देखा है, उन हाथों के छालों में तुम्हारी फीस छिपी है। कभी अपनी मां की फटी हुई साथी या उनके पुराने चश्मे को देखा है, उन्होंने अपनी खुशियां मार दी ताकि तुम अपनी किताबें खरीद सको। और तुम यहां बैठकर मूड नहीं है का नाटक करते हो। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम्हारी पढ़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये उन दो बूची आंखों की उम्मीद है जिन्होंने तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लोहा लिया है। जब तुम पढ़ाई नहीं करते तो तुम सिर्फ अपना समय बर्बाद नहीं करते, तुम अपने मां बाप के बलिदान का गला घोंटते हो। क्या तुम इतने गिरे हुए हो कि उनके पसीने की कीमत नहीं चुका सकते? उठो और इतनी मेहनत करो कि जब तुम्हारा रिजल्ट आए तो तुम्हारे पिता का सीना फख्र से चौंटा हो जाए और उनकी आंखों में खुशी के आंसू हो। वही तुम्हारी असली जीत होगी। घंटे मत गिनो, ये मत पूछो कि 8 घंटे पढ़े या 10 घंटे। बस ये देखो कि जब तक शरीर टूट ना जाए तब तक छोड़ना नहीं है। सुनो, वक्त कम है और सपने बड़े। तुम्हारे मां बाप की आंखों में जो उम्मीद के दिए जल रहे हैं ना, उन्हें बुझने मत देना। जब तुम्हारे पिता अपनी फटी हुई कमीज पहनकर काम पर जाते हैं तो वो इस उम्मीद में जाते हैं कि मेरा बेटा या मेरी बेटी एक दिन इस गरीबी की जंजीरों को तोड़ देगी। क्या तुम इतने खुदगर्ज हो कि उनकी मेहनत को मोबाइल की स्क्रीन पर कुर्बान कर दोगे? उठो, अपनी कलम उठाओ। ये तुम्हारी कलम नहीं है, ये तुम्हारी तलवार है और तुम्हारी किताब तुम्हारा युद्ध क्षेत्र है। तब तक मत रुकना जब तक तुम्हारे नाम के आगे सफल ना लिख दिया जाए। आज से घड़ी देखना बंद करो, आज से गोल देखना शुरू करो। जब तक टॉपिक खत्म नहीं होगा तब तक सांस भी नहीं लूंगा। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक कुर्सी से नहीं उठूंगा। जाओ और जाकर अपनी किताबों में आग लगा दो, पन्नों वाली आग नहीं। अपने जुनून की आग पढ़ाई को अपनी इबादत बना लो, किताबों को अपना खुदा बना लो। क्योंकि इस दुनिया में शिक्षा ही वो इकलौती चीज है जो एक फकीर को भी बादशाह बना सकती है। कसम खाओ कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। कसम खाओ कि अपनी हार को जीत में बदलकर दम लेंगे। कसम खाओ कि अपनी गरीबी को अपने बच्चों का नसीब नहीं बनने देंगे। जाओ और जाकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करो। दुनिया तुम्हारा इंतजार कर रही है, लेकिन याद रखना रास्ता कांटों भरा है। क्या तुम तैयार हो? अब यहां से जाओ और तब तक वापस मत आना जब तक तुम वो ना बन जाओ जो तुम बनना चाहते हो। मेरा काम तुम्हें जगाना था, जागना तुम्हें खुद पड़ेगा। अब या तो कर जाओ या मर जाओ, बीच का कोई रास्ता नहीं है। दुनिया को दिखा दो कि तुम कौन हो। जय हिंद, वंदे मातरम।